पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। तो मैं आपको याद करवाता था ना कि आप ये क्या जले हुए कारतूस अपनी लीग में ले आए हैं। आईपीएल को छोड़ के ड्यू प्लेसी, मोइन अली पीएसएल में आ गए हैं। पहुंच जा शाम सवेरे उन्हें पहुंच जा। अब वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे, और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है। पाकिस्तानी फैंस डिल्यूजन में क्यों रह रहे हैं, रियलिस्टिक क्यों नहीं है? मतलब कि क्या पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? मैं ये पूछता हूँ, पीएसएल तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग भी नहीं है आफ्टर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग, जिस तरह से उसमें प्लेयर खेलते हैं। हम क्यों मैक्सवेल जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं ला पा रहे? हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लॉसन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने। नहीं, फिर सेम टाइम पे होनी नहीं थी, अभी भी नहीं सेम टाइम पे होती। आपको लगता है आमिर वाला मसला जो है वो खड़ा हुआ है? जिस तरह से पीएसएल में प्लेयर्स आए हैं और पीएसएल क्या रिटायर प्लेयर्स की लीग बन गई है, क्या पीएसएल लेजेंड्स लीग बन गई है? इसमें ना एक बात तो सच है कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल में पैसे का बहुत डिफरेंस है। करंट खिलाड़ी पैसा होगा तो वहां पे जाते हैं। आईपीएल के प्लेयर्स अब आईपीएल को छोड़कर पीएसएल खेलने के लिए आएंगे। मतलब भाई सिर्फ यही चीज एक पाकिस्तानियों को देखनी थी कि भाई कब वो दिन आएगा जब आईपीएल के प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को वैल्यू देंगे। वो चीज कर दी है फैफ डू प्लेसी और मोइन अली ने। वो एक न्यू चैलेंज के तौर के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग को इस साल ज्वाइन करने जा रहे हैं, और ऑलरेडी डेविड वार्नर भी पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलते हैं और वो भी आईपीएल के अंदर तकरीबन 1-2.5 से ज्यादा अरसा खेल चुके हैं। जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलते हैं, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बढ़ती है भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हैं, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। दैट इज अ हार्श। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। ये बात ये है कि बड़े प्लेयर हाथ रहे भले रिटायर्ड हो गए आ रहे भाई यही तो मसला है। पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। मतलब हम वो देश हैं जहां पर आकर लोग क्रिकेट खेलना अपना, जिसे बोलते हैं ना, अपना मान समझते थे कि यार पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान का एक वही, अब दूर की बात नहीं। अभी जब पीएसएल शुरू हुआ था पहले दूसरे तीसरे एडिशन में, कोई और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भरोसा होता था यार हम पहले दूसरे नंबर के अंदर है, बल्कि हम कंपटीशन लेवल पे आते थे कि आईपीएल में पैसा जरूर होगा लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट बढ़ा है और कंपटीशन बढ़ा है और बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबलेबाजी हो रही है और अच्छा टैलेंट आता है। अब वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, लास्ट टाइम ऑक्शन जो हुई थी ना आईपीएल की, एक बार जाके मेरे कहने पे ऑक्शन को दोबारा से देखिएगा। जब फाफ डू प्लेसी का नाम आया था सारे बैठे थे, उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसके ऊपर मामला रुक गया। एक दफा लगा कि शायद अब अनसोल्ड होने वाले हैं, उसके ऊपर दिल्ली कैपिटल वालों ने बाद में उनको बेस प्राइस पे पिक कर लिया था। 9 मैचेस खेले थे, 202 रन किए थे, 22 की एवरेज थी, 123 का स्ट्राइक रेट था। आईपीएल में जहां पर 250 रन, 200 प्लस रन तो कितनी बार बने, वहां पे इनका एक 123 था। मैं ये नहीं कर रहा कि प्लेयर छोटा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है, मगर 40 बरस में अब उनको भी मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या, दिल्ली वालों ने रिलीज कर दिया और ऑक्शन में शायद ही कोई इनको पिक करता। अगर पिक करता खिलाड़ी के तौर पे शायद कोई फ्रेंचाइज ना लेती, इनको कोचिंग स्टाफ की तरफ लेते, जो कि वो चाहते होंगे नहीं यार मैं थोड़ा और खेल लूं। अब सोचिए ना, फाफ डू प्लेसी की जगह पे पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर, उसके पास ऑप्शन हो कि एक लीग है जिसमें कोचिंग की जगह मौके मिलेगी, दूसरी लीग में आपको खेलने की मौका मिलेगा और पैसे में भी कोई ज्यादा फर्क ना हो, क्योंकि आईपीएल में 2 करोड़ मिला है, पाकिस्तान में भी आपको उससे थोड़ा सा कम मिल जाएगा। हो सकता है कप्तानी मिल जाए, एक आधा साल और भी मिल जाए, कोई डील अच्छी बन जाए, तो कौन ये सौदा नहीं करेगा? सब करेंगे। आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। नहीं, उसकी मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना
वो फिर पीएसएल में खेलता है। दे देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, तो रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बड़ी भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। That is a harsh भी आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। दूसरी तो क्रिकेट लीग। बीबीएल कहाँ जाती है फिर? नहीं, बीबीएल से जरा ब्रांड सुपीरियर। तो वो पैसे उधर भी ज्यादा ही है भाई। वो भाई बीबीएल आगे ऊपर चली गई भी है, जाने दो। पीएसएल ओवर हमारी मार्केट ऑल ओवर। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ कि अगर एक तरफ बिग बैश हो, एक तरफ पीएसएल हो, तो प्लेयर कहाँ जाएंगे? तो ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? बीबीएल आप बताएं ना। जहाँ से पैसा मिला वहीं पे जाना प्लेयर चले जाएंगे। सर नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? वो दिसंबर में होती है आईपीएल। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने। नहीं, फिर सेम टाइम पे होनी नहीं थी, अभी भी नहीं सेम टाइम पे होती। आपको लगता है आमिर वाला मसला जो है वो खड़ा हुआ है? सेम टाइम पे ना करने की रीजन भी यही है। नहीं जाएंगे सेम टाइम पे ये लीग ना करने की रीजन भी यही है कि हमारे पास प्लेयर ही अगर ऑफर पे एक मिनट नहीं लगाया। नहीं, वो तो है कि अगर इनको ऑफर होती है वो तो चले जाएंगे, वो तो आई एग्री, ये तो चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे। पाकिस्तानी फैंस डिल्यूजन में क्यों रह रहे हैं? रियलिस्टिक क्यों नहीं है? मतलब कि क्या पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? मैं ये पूछता हूँ। पीएसएल तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग भी नहीं है आफ्टर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग, जिस तरह से उसमें प्लेयर खेलते हैं और जिस तरह से बाकी लीग हैं हम देखते हैं। तो बाबर भाई, अब जब पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है तो उसमें रिटायर प्लेयर्स ही आएंगे ना, उसमें करंट तो आएंगे नहीं। इतना पैसा तो हम है नहीं करंट को लाएं। इसमें पीसीबी का क्या कसूर है? नहीं उस्मान, दिस इज नॉट फेयर। आर यू श्योर कि पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है? यार पैसों के नहीं, पैसों के हिसाब से देखे ना छोड़े ना यार। आप पैसों से ही आते हैं ना। लीग कैसे बड़ी बनती है? आप क्राउड की एंगेजमेंट के हिसाब से देखो। पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पीएसएल के सर पे चल रहा है। बट क्राइटेरिया तो क्राउड एंगेजमेंट नहीं है ना बाबू भाई। क्राइटेरिया तो होता है बड़े प्लेयर आते हैं और क्वालिटी क्रिकेट का क्राइटेरिया क्राउड एंगेजमेंट है। आप कैसे कहते हैं क्राउड एंगेजमेंट नहीं है? क्रिकेट का क्राइटेरिया क्राउड एंगेजमेंट है। क्रिकेट इज फॉर क्राउड, नॉट फॉर। लोग तो बड़े प्लेयर मांगते हैं ना। फिर क्राउड तो आ रहा है, बट फैंस तो बड़े प्लेयर मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं बड़े प्लेयर आए। बड़े प्लेयर्स भाई, बात ये है कि बड़े प्लेयर आ तो रहे हैं, भले रिटायर्ड होके आ रहे हैं। बाबर भाई यही तो मसला है। वो कह रहे हैं रिटायर होके क्यों आ रहे हैं भाई? आप आईपीएल के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं इसका? ये आप आए ना, मेरी बड़ी बात पे आए ना। और भी नहीं तो आईपीएल का तो कंपैरिजन है ही नहीं ना पीएसएल के साथ। आईपीएल का पीएसएल के साथ कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, बीबीएल वाले क्यों खुश हैं कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन पहली बार बीबीएल खेलने जा रहे हैं? उस पे अब वीडियोस बन रही हैं, वहां पे बाबर के नाम का जो है वो उन्होंने पूरा एक स्टैंड बना दिया बाबरिस्तान के नाम से। क्यों? वाई? अगर पीएसएल 6ठे नंबर की लीग है आपके बकौल, यार को खुदा का खौफ करो, इतना भी आप हल्का ना लो पीएसएल को। हम क्यों मैक्सवेल जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं ला पा रहे? हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लॉसन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? अब लोग बातें करेंगे भाई वो आईपीएल में तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो पीएसएल और आईपीएल तो साथ है। तो देखो मेरे ब्रो, पीएसएल और आईपीएल तो अभी साथ हुई ना, पहले तो साथ नहीं ना चलती थी। 1 महीना पहले पीएसएल होती थी, लेकिन इसको भी छोड़ दो। आप पैसा फेंको, ऐसे नहीं प्लेयर आएंगे, मुझे बताना। आप पैसा फेंको, आप मैक्सवेल को डबल पैसे ऑफर करो, वो क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल से? वो खेलेगा। आप क्लासन को डबल पैसे ऑफर करो, क्यों नहीं खेलेगा? वो खेलेगा। आप पैसे ऑफर तो करो ना उनको। जब आप उनको ऑफर ही नहीं करोगे तो वो आएंगे कैसे? अब मोइन अली ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, कहना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं एचबीएल पीएसएल को ज्वाइन करने के अंदर एक न्यू एरा शुरू हो रहा है। इसमें ना एक बात तो सच है कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल में पैसे का बहुत डिफरेंस है। करंट खिलाड़ी पैसा होगा तो वहां पे जाती हैं। लेकिन एक और बात है, ये जो बहुत ज्यादा हाइप बनी है ये फाफ डुप्लेसिस को लेकर चली है। फाफ डुप्लेसिस के चलते बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जी फाफ डुप्लेसिस तो रिटायर्ड खिलाड़ी है, वो तो 40+ खिलाड़ी है, वो तो उसको तो लगता है कि शायद वो आईपीएल में उसको पिक ना करे, क्योंकि फाफ ने कहा कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं इस बार पीएसएल खेलूंगा। पहली बात तो ये है सॉरी कि इसमें एक अगर आप देखो झोल है। अब लोग अगर ये कहते हैं कि यार फाफ डुप्लेसिस रिटायर्ड है, तो भाई वो आईपीएल भी तो इतने अरसे से खेल रहा है, क्या वो पहले रिटायर्ड नहीं था? वो पहले भी तो रिटायर्ड था। अगर आप कहते हो 40+ का फाफ डुप्लेसिस आ गया पीएसएल में, तो क्या 40+ वाला फाफ डुप्लेसिस आईपीएल नहीं खेला? पिछले साल वो 40+ था, उससे पिछले साल आप देख लो 42 साल का हो रहा है ना, 41.5 साल का, अभी कुछ महीनों में 42 साल का हो जाएगा। रिटायर्ड की बात करो, वो तो साउथ अफ्रीका से अरसा दराज हो गया, वो नहीं खेला, वो तो रिटायर्ड ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पीएसएल में आ गया तो हम अभी उसको बोलेंगे रिटायर्ड है, ये रिटायर्ड है, ये रिटायर्ड है, ये तो रिटायर्ड खिलाड़ी है, ये डन इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है। आप ये देखोगे तो वो रिटायरमेंट के बाद आईपीएल में उन्होंने कप्तानी की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान के मीडिया वाले हों या फिर दोस्तों पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ही क्यों ना हो, वो इतना खुश हो रहे हैं कि देखो आईपीएल छोड़ के विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं। अभी नहीं कोई ये बताए कि ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल ने पूरी तरीके से इन्हें निकाल दिया है, या कहें दोस्तों कि रिटायर्ड कर दिया है
अब इनका आईपीएल में कोई जगह नहीं बनती है किसी भी तरीके से। हर साल दोस्तों बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका नाम जो है वो क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा होता है, उसके बाद दोस्तों आईपीएल उन्हें रिटायर कर देता है आईपीएल से या फिर रिलीज कर देता है, जिससे आपको समझ में आता है कि आईपीएल के ब्रांड वैल्यू क्या है। अब यही प्लेयर दोस्तों जब उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलता है तो वो भी सोचते हैं कि भाई घर में बैठने से अच्छा है 2-4 पैसे मिल ही जाए, चलो पीएसएल ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब वो प्लेयर आईपीएल से पीएसएल में जाते हैं तब ये पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो आईपीएल छोड़ के आए। तो जो मैंने ये बातें बताई हैं कोई समझाए इन पाकिस्तानियों को कि ये है मेन मुद्दा। हमारे यहाँ बूढ़ों को नहीं खिलाया जाता है, हमारे यहाँ हमेशा से यंग टैलेंट को मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ किसी भी प्लेयर को घिसते नहीं है कि भाई इसे खिलाते रहो, उसे बैटिंग आए बॉलिंग आए ना आए खिलाते रहो, नहीं, हमारे यहाँ हमेशा से यंग टैलेंट को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो इससे समझ में आता है आईपीएल और पीएसएल में डिफरेंट। कई सारे प्लेयर्स हैं दोस्तों जिनके मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूं, जैसे कि शेन वॉटसन ले लीजिए। पिछले ही साल की बात करें तो दोस्तों डेविड वार्नर को जिस तरीके से आईपीएल ने रिलीज किया था, उसके बाद डेविड वार्नर जाकर के पीएसएल उन्होंने ज्वाइन किया था। तो भाई पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे कि देखो कितना बड़ा प्लेयर पीएसएल खेलने आया है। और वहीं दोस्तों आने वाले आईपीएल 2026 की बात करें तो फैफ डू प्लेसी जो है उन्हें आईपीएल ने रिलीज किया है, अब वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस बार भी पाकिस्तानियों का वही हाल है कि वो खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं देखो कि आईपीएल छोड़ के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये है इनकी मानसिकता। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।